राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल मिसिज हरियाणा लाइव। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही स्वस्थ है, ये तो है। तो सुबह के बजे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन मेरी बेटी उठी है 4 बजे से। वो नीचे की लाइट जल रही है, देखो वो पड़ रही है। मैं आ गई हूँ किचन में और नींद को बाय बाय बोलने के लिए बनाऊँगी 1 कप चाय। सिलेंडर में नीचे से बंद करके सोती हूँ रात को। अगर आप नहीं करते हो तो ये आदत डालिए, सिलेंडर को नीचे से बंद ही किया कीजिए हमेशा काम होने के बाद। और रात को तो बिल्कुल सिलेंडर बंद करना चाहिए, ये आदत आपकी होनी चाहिए। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? तो अब आप बोलोगे कैसा सवाल कर रही है बीच में, क्या खुश रहने के लिए चाय पीने की सलाह देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुश रहने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें इग्नोर करना होगा, और इस बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आज मैंने वही कुर्ती डाली है जो मैं रेडीमेड लेके आई थी बाज़ार से। मैंने आपको दिखाया था इसकी फ़िटिंग करके, क्योंकि इसकी फ़िटिंग अच्छे से नहीं थी तो मैंने की थी। मैंने बताया था कि आपको पहन के दिखाऊंगी कैसी लग रही है। तो अब आप बताइए कैसी लग रही है। बेटी भी पढ़ के ऊपर आ गई है और वो फ्रीज में देख रही है कुछ खाने के लिए है या नहीं। ऐसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आम है तो शायद वो आम ही खाएगी। और मैं आ गई हूँ रसोई में और आज मैं बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी। अब बैंगन का नाम सुन के किस किस का मुंह बैंगन जैसा बन गया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको बैंगन की सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है। वैसे अच्छी बनने वाली है, आप देखना अच्छी लगेगी शायद आपको। तो जब मैंने आपसे सवाल किया कि क्या आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपके मन में एक ही बात आई होगी, खुश रहना चाहता कौन नहीं है? खुश रहना सब चाहते हैं, लेकिन रहना जब सब चाहते हैं तो रह क्यों नहीं पाते हैं? मतलब काफ़ी लोग हैं जो खुश नहीं रह पाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, तो अधिकांश ज़्यादातर लोगों का सवाल ये होगा, जवाब ये होगा कि मेरी ज़िंदगी में वो है, मेरी ज़िंदगी में ये है जो मेरे को खुश रहने नहीं देता है। सबकी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा पाएगा जिसका वो बोलेगा कि ये मेरे को खुश रहने देता नहीं है। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दिया और तब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं आटा छान के और आटा लगा लूँगी, और फिर आटा लगाने के बाद साथ के साथ रोटियाँ सेक दूँगी। सब्ज़ी भी शायद बनी गई है, देखो आपके सामने है। और सब्ज़ी में अब मैं डालूँगी गरम मसाला और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। बोला था ना अच्छी बनेगी, देखो कितना अच्छा कलर आया है। आप तो ऐसे ही बैंगन जैसा मुँह बना रहे थे। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। खुश ना रहने का एक कारण ये भी है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम इग्नोर ही नहीं कर पाते। अब आप बोलोगे वो कौन कौन सी बातें हैं? बेटा रेडी हो रहा है और बेटी नीचे से पानी लेके आई है। वो क्या है ना, आरओ है ना, नीचे लगा हुआ है, तो नीचे से पीने का पानी लाना पड़ता है। सबसे पहले अपनी नेगेटिव सोच को इग्नोर कीजिए। इस टाइम भी आप सोच रहे होंगे कि चाहे कुछ भी कर लूँ, कुछ भी सुन लूँ, पर मैं तो खुश नहीं रह सकता। ऐसी क्या बात हो गई जो आप खुश नहीं रह सकते? तो आपका कहना होगा मेरा तो नसीब ही ख़राब है। आपका नहीं, ज़्यादातर लोगों का है यही कहना है कि मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी किस्मत और लोगों जैसी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, खुशनसीब वो नहीं होते जिनका नसीब अच्छा होता है। खुशनसीब वो होते हैं जो अपने नसीब से खुश होते हैं। ये मैं कोई डायलॉग नहीं मार रही हूँ, हमें ऐसा बनना पड़ेगा। हाँ, सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे खुद को ऐसा बनाना होगा कि हम जैसे हैं वैसे खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। बच्चों ने खाना खा लिया है और टिफ़िन भी पैक हो गया है। अब मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक और एंजॉय करूँगी 1 कप चाय और कूलर की हवा के सामने बैठ के थोड़ा फुर्सत से, आराम से। राम, अब तो साफ लग रहा है। फोटो कितना अच्छा आ रहा है ना? अब आते हैं उन लोगों पर जो लोग आपको खुश नहीं रहने देते। ये बात गलत नहीं है, सबकी ज़िंदगी में, सबकी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जिनको खुशी रास नहीं आती है कि सामने वाला खुश क्यों है। तो उनका क्या काम होता है कि दूसरों को परेशान करना, दूसरों को नीचा दिखाना। और हम लोग जैसे इतने इमोशनल होते हैं कि वो लोग जो कुछ भी करते हैं हम पर उसका असर होता है और हम परेशान हो जाते हैं। तो हमें यही लगता है कि यार ये ऐसे क्यों करता है। बच्चे चले गए हैं, अब मैं करूँगी अपने आगे का काम। आप सोचते होंगे पहले नहा ली है अब पोछा लगाएगी,
तो वो ये मेरे गुरुजी बोलते हैं कि सुबह नहाकर किचन में जाना चाहिए। तो मैं चाय तो बिना नहाए पी लेती हूँ, लेकिन फिर नहाने के बाद ही मैं सारा काम करती हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो फिर दोबारा नहा लेती हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको दुखी करते हैं, हालांकि हमारे मन में उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम उनका ना बुरा चाहते हैं, ना उन्हें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन वो है कि ना तो समझे हैं, ना समझने वाले हैं, और ना ज़िंदगी में कभी समझेंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो उनसे अच्छा यही है कि दूरी बना लीजिए। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हैं लोग, मेरे घर में हैं, तो अब उनसे हम रिश्ता तो अलग नहीं कर सकते। उनसे हमें बोलना भी पड़ता है और उनके साथ घर में रहना भी पड़ता है, लेकिन उनसे एक मन से दूरी बना लीजिए। जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनको एक ही बात बोलिए कि लगे रहो, कि तुम लगे रहो। आपको शो ही नहीं करना है कि उनकी हरकतों का आपके ऊपर असर हो रहा है। भले ही आपके ऊपर लाख असर हो रहा है, लेकिन आपको शो नहीं करना है। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखनी है, ना कि फालतू के लोगों के। फालतू के लोग ही हैं वो कोई काम के लोग नहीं है, वो फालतू के लोग हैं। यहाँ पे अब मैं कपड़े धो रही हूँ। कपड़े वैसे तो मैं मशीन में धो लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं वो कपड़े धो रही हूँ जो हाथ से धोने पड़ते हैं। जैसे कि मेरी साड़ियाँ होती हैं, मोती वगैरह, स्टोन वगैरह होते हैं उनमें, तो उन्हें मैं हाथ से धोती हूँ। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि ज़िंदगी में गम है, गम में दर्द है, दर्द में मज़ा है और मज़े में हम हैं। क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा फ़र्क तब पड़ता है जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये देखना चाहते हैं, हाँ हमारी बातों पे इस पर असर हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वो और तंग करेंगे आपको। अगर उन्हें लगेगा कि यार हम इतना परेशान कर रहे हैं फिर भी इसके चेहरे पे मुस्कान ही है, कोई दर्द नज़र नहीं आ रहा है, तो हार जाएंगे, थक हार के आराम से बैठ जाएंगे। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती है, हद से ज़्यादा उम्मीद जब होना तो अक्सर घाव देती है। दूसरी बात यह है कि हद से ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखिए। किसी से नहीं, मतलब किसी से भी नहीं। आपको जिससे रिश्ता रखना है, जहाँ तक रिश्ता रखना है रखिए, यह आपकी मर्जी है, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखिए। कपड़े भी धुल गए हैं और साथ में मैं बाथरूम में झाड़ू मार दूँगी, तो ऐसे है ना कि साफ़ नज़र आएगा, बाथरूम भी गंदा नहीं लगेगा। और गर्मी का हाल बताऊं तो गर्मी इतनी हो रही है। वैसे तो मैं कोई दूसरे देश से नहीं हूं, आपको भी पता है, लेकिन सच में गर्मी में पसीने इतने हैं कि नहाने की ज़रूरत ही नहीं है, पसीने से ही नहा लो। होता क्या है, हम सामने वाले से इतनी उम्मीद कर लेते हैं कि मतलब जब वो पूरी नहीं होती है तो हमारा दिल टूट जाता है। क्यों इतना दुखी होना है? इससे तो अच्छा है ना कि हम किसी से उम्मीद ही ना रखें। अगर आप सोच रहे हैं मैंने सामने वाले के लिए इतना किया है तो वो भी मेरे लिए इतना ही करे, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितना इज्जत, जितना प्यार आपके दिल में सामने वाले के लिए है, उतना ही सामने वाले इंसान के दिल में भी आपके लिए हो। ऐसा आपने देखा भी होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मत करो किसी से उम्मीद, मत हो दुखी, अपने आप में खुश रहो। उम्मीद करनी है तो खुद से करो। हाँ, खुद से आप जितनी उम्मीद करना चाहो उतनी उम्मीद कर सकते हो, लेकिन दूसरों से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी है। यहाँ पर मेरी सास भी मुझसे उम्मीद लगा के बैठी है कि मैं आज ही उनका ब्लाउज कट भी कर दूँगी और सिलाई भी कर दूँगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है ऐसा होगा, क्योंकि काम और भी बहुत है। सच बताऊँ तो उनको लगता है जैसे मुझे घर में कुछ काम नहीं है और मैं पूरा दिन बेड पे आराम से महारानियों की तरह सोती हूँ। ये मेरी सास का नहीं, मतलब बाकी सभी के साथ ऐसा होता है। तो और मैं अगर मेरी बताऊं तो मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, और तब से मैं ये यूट्यूब का काम करने लगी हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डालने लगी हूँ, उस दिन से मुझे एक मिनट का चैन नहीं है। तभी पता चला है कि यूट्यूब पे काम करना कितना हार्ड वर्क है। सच बोल रही हूँ, बहुत हार्ड काम है, लेकिन उनको पता भी नहीं है मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो जानेंगी भी कैसे? ये बात भी सच है, वो जानती नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड को पता है और किसी को नहीं पता है। अब मेरा रीज़न मैं जानती हूँ, लेकिन वो मुझसे फुल उम्मीद लगाए बैठी कि आज मेरा ब्लाउज सिल के रेडी होने वाला है और आज शाम को वो इसे ही पहनने वाली हैं। तो इस बात को इग्नोर कीजिए कि मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी। मसला ये नहीं है कि लोग परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि आपको उम्मीद क्यों है। सुना है ना, तकलीफें खुद ब खुद कम हो गई जब अपनों से उम्मीदें
कम हो गई। अगर आपने उम्मीदें रखना छोड़ दिया तो आप बहुत खुश रहने वाले हैं। एक बात, अपना सीक्रेट किसी को मत बताइए, अपनी कमजोरियां किसी को मत बताइए। आज आपने अपना यार है, दोस्त है, रिश्ता किसी से इतना खास है कि आपने अपना सब कुछ उसके सामने खोल के रख दिया, अपनी हर बात उसके सामने खोल के रख दी। याद रखिएगा, आगे वो इंसान आपको खुश नहीं रहने देगा, आपको पल पल रुलाएगा, क्योंकि रिश्ते कभी भी किसी के साथ खराब हो सकते हैं। और जिस दिन उस इंसान के साथ आपका रिश्ता खराब हुआ तो आपको पल पल एक ही डर सताएगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे कि कहीं आपने उसको जो अपनी बात बताई थी, अपनी कमजोरी बताई थी, अपने जो सीक्रेट उसके साथ शेयर किए थे वो किसी और को ना बता दे। आप बिल्कुल खुश नहीं रह पाओगे। ये सोच सोच कर आपको ये बातें बहुत परेशान करने वाली हैं। तो इसलिए याद रखें, हाँ कोई बिल्कुल ही खास है, सबके पास होता है, एक मतलब भरोसेमंद इंसान होता है, उसकी बात अलग है, लेकिन किसी के भी साथ इमोशनल होकर और किसी से भी अपनी बातें शेयर ना कीजिए। ब्लाउज़ की कटिंग तो ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन स्टिचिंग आज नहीं होगी। कोशिश करूँगी कि कल इसे सिल दूँगी पूरा। तो अगर आपको खुश रहना है तो मैंने जो भी बातें बताई हैं इनको फॉलो कीजिए। और बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं जिनको मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अभी आ गई है बारिश और मौसम इतना सुहाना हो गया है कि अगर चाय पकौड़े बन जाए तो फिर बात ही क्या है, मज़े आ जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। लास्ट में एक लाइन, मुस्कुरा कर अगर देखोगे ना तो सारा जमाना रंगीन दिखेगा, वरना भीगी पलकें हो तो आईना भी धुंधला लगता है।